बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ एडवोकेट शाहज़ेब आज़म और आप देख रहे हैं लीगल व्यू। नाजरीन, आज के इस व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे वो मुझे एक शेर जहन में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे कहावत जहन में आ रही है कि जब अपने ऊपर गुजरती है ना, तब इंसान को एहसास होता है कि आखिर उसके साथ हो क्या गया है। तो यही हाल इस वक्त हमारी अदलिया का है। अदलिया जो हमारे चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब हैं, जब इन्होंने ऑडियो लीक होना शुरू हुई थी तो इन्होंने चीफ जस्टिस को एक खत लिखा था कि जनाब ये जो ऑडियो लीक का सिलसिला चल निकला है, आप इसके ऊपर एक नोटिस लें और आप एक कमीशन बनाएं, एक इंक्वायरी करें, आप कंडक्ट करें इंक्वायरी। तो इसके ऊपर जो हमारे चीफ जस्टिस साहब है उन्होंने उस खत का कोई जवाब नहीं दिया, कोई एक्शन नहीं लिया और कोई कार्रवाई भी नहीं की। और सोने पे सुहागा जो हमारी बार की जो एसोसिएशन है वो भी नहीं गई। लेकिन जब अब सुप्रीम कोर्ट की अपने जजों की ऑडियो रिलीज हुई है या अपनी लीक होना शुरू हुई है, तो अब ये इन्होंने एक ववेला मचाना शुरू कर दिया। अब ये एक बड़ा लार्जर बेंच भी बना रहे हैं, कभी उसको छोटा कर देते हैं, कभी वो लार्जर, कभी वो मुझे लगता है कहते हैं कि हम वो ग्रेटर बेंच बनाएंगे या फुल कोर्ट तो खैर नहीं बनाते, खैर ये 7 रुकनी 8 रुकनी बेंच होता है, उसको भी ये लार्जर बेंच कहते हैं। 5 रुकनी 3 रुकनी से को भी लार्जर बेंच कहा जाता है, और 5 और 7 जितने भी आगे जाए तो इनको लार्जर बेंच हम कहते हैं। तो अब इन्होंने वो बेंच तो बना दिया है, और उसको जो कमीशन जो इंक्वायरी कर रहा था वो भी माशाल्लाह देखें, जो कमीशन था फायद ईसा साहब की क़यादत में, वो इंक्वायरी कर रहा था कि जनाब ये जो ऑडियोज़ हैं ये ठीक है, ये गलत है। तो लेकिन वो ये इंक्वायरी नहीं कर रहा था कि ये ऑडियो आखिर रिलीज़ किसने की है, किस इदारे ने रिलीज़ की है। तो इसके ऊपर कमीशन तो मुअत्तल हो गया है, लेकिन आज जब समाअत हुई है, बंदियाल साहब ने रिमार्क्स दिए थे कि ये जो राना सनाउल्लाह साहब है हमारे वज़ीर दाखिला, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें इन्होंने ऑडियो दिखाई थी जजेस की। तो जज साहब ने पूछा कि इनके पास ये ऑडियो कहाँ से आई है, तो अटॉर्नी जनरल साहब जो थे वो उस वक्त उनके पास कोई जवाब नहीं था। जवाब उन्होंने क्या देना था, पता तो सबको है कि भाई सारे आपस में मिले हुए हैं, लेकिन अब डिफेंड तो नहीं कर सकते थे। अगर डिफेंड करना होता तो फिर मुझे लगता है ये वफाकी हुकूमत खुद फंस जाती, क्योंकि ये ऐसा हो चुका है बेनज़ीर के केस में कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरी हुकूमत को ही घर भेज दिया था इसी बुनियाद के ऊपर। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ अभी तक। यहाँ पर यह है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट उससे पूछ रही है कि जनाब पहले ये बताएं कि ऑडियो किसने लीक की है। तो ये तो साफ ज़ाहिर है कि किसने लीक की, हुकूमत के किसी इदारे ने लीक की होगी। लेकिन ये पूछना कि किस इदारे ने लीक की है, तो अब किसी ने नहीं बताना, या तो किसी कोई खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी होगी उसने लीक की होगी। तो अब उसको नोटिस होगा तो वो आगे मुकर जाएंगे कि हमने लीक नहीं की, किसी और ने की है। मतलब ये सब एक दूसरे को बटालते रहेंगे। तो मतलब एक दूसरे को डिफेंड करना है, एक दूसरे को बचाना है, इसका मकसद यही है। और इसमें जो राना सनाउल्लाह साहब हैं वो बेचारे बड़े बुरे तरीके से फंस गए हैं। अब राना सनाउल्लाह साहब, क्योंकि अब वफाकी हुकूमत से पूछा है कि भाई ये जो आपके वज़ीर दाखिला है इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ये आपके बिहाफ पे की है, तो वो तो मुकर गए हैं। वो तो कहते हैं ये इनका अपना कोई ज़ाती इक़दाम था। जब अपना ज़ाती इक़दाम था तो फिर सुप्रीम कोर्ट के लेवल के जजेस, जिनके ऊपर हमारा जो पूरा जो निज़ाम इंसाफ है वो डिपेंड करता है, उनके खिलाफ आपने इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली, इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया बगैर किसी सबूत के। यानी आपने कोई सबूत नहीं दिखाया कि वाकई ये उनकी ऑडियो थी भी सही या नहीं, कोई फ्रांसिक कराया हुआ था भी या नहीं कराया हुआ था, लेकिन कोई सबूत नहीं दिखाए गए। तो अब राना सनाउल्लाह साहब जो है उनकी तो मुझे लगता है शामत आ गई है, उनकी कुर्बानी देना पड़ेगी इन्हें। और इसमें अगर कुर्बानी नहीं देंगे तो मुझे लगता है वफाकी हुकूमत खुद फंस जाएगी, कैबिनेट समेत फंस जाएगी। वफाकी हुकूमत की डेफिनेशन है ना कि प्राइम मिनिस्टर और इसके अलावा जो कैबिनेट है ये हमारी वफाकी हुकूमत होती है, तो ये पूरी हुकूमत ही फारिग हो सकती है। लेकिन अब ये इंटरेस्टिंग सिचुएशन है ये, क्योंकि हम इतने अरसे से देख रहे हैं पंजाब इलेक्शन जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो बार बार कह रही है कि आपने ना तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो रही है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। लेकिन अब जब अपने घर पे बात आई है तो अब क्योंकि एक्शन भी लिया जा रहा है, अब छोटे छोटे तरीके भी दी जा रही हैं ताकि किसी को तो कुर्बानी का बकरा बनाया जा सके ना। अब ताकि कुछ दिखाना भी तो है कि भाई हमारी अदलिया की इज्जत है, कुछ बाकी रह गई है। जब से वो जो वाक़या हुआ है मौलाना फजल रहमान का और मरियम नवाज़ का, उसके बाद तो ये मुझे लगता है मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं है। जिस तरह से मौलाना ने आके इनके बार इनके जो इनका हशर किया था, मैं इस तरह की ज़बान इस्तेमाल नहीं कर सकता कि जो मौलाना ने ज़बान इस्तेमाल की थी, और जो मरियम ने कहा था कि बंदियाल पंजाब असम्बली तोड़ने की साजिश में शामिल है, तो ये इस तरह के गिनौने इल्ज़ामात के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी नहीं किया। आज कोई 15 दिन हो गए, कुछ भी नहीं किया। लेकिन अब मुझे लगता है जो राना सनाउल्लाह साहब है, एटलीस्ट उनकी कुर्बानी देने का वक्त आ गया है। उनको या तो मुस्ताफ़ी होना पड़ेगा, क्योंकि जस्टिस मुनीब ने साफ साफ कह दिया है कि अभी तक राना सनाउल्लाह मुस्ताफ़ी क्यों नहीं हुए। तो ये अब टेंशन शो कर दी है कि भाई राना सनाउल्लाह के लिए खतरे की घंटी बज गई है।
اور جہاں تک جو وزیر اعظم صاحب ہیں ان کی نااہلی کا سوال ہے، وہ اس صورت میں نااہلی ہو سکتی ہے کہ اگر وفاقی حکومت مان لے کہ ہم نے ججوں کی جاسوسی کی ہے، ہمارے کسی ادارے نے کی ہے، ویسے ہی انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ وفاقی حکومت کلیم کر رہی ہے اور اس کلیم کی بنیاد کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ جج صاحب آپ بینچ سے علیحدہ ہو جائیں، تو پھر ظاہری بات ہے کہ انہوں نے تو مان لیا ایک طرح سے، تو بس تھوڑا سا مجھے لگتا ہے پروسیجرل کی کارروائی ہے، اگر سپریم کورٹ چاہے تو وزیر اعظم کو بلا کر بھی نائل کر سکتی ہے، اور ویسے بھی وزیر اعظم صاحب جو ہے انہوں نے کوئی ایسی کارکردگی تو دکھائی نہیں ہے، پورا سال انہوں نے کیا کہ سیاسی انتقام اور وہی جو خان صاحب کے دور میں ہوتا رہا ہے تو وہی ان کی پالیسی کنٹینیو ہے، خان صاحب کا دور تو ویسے بھی ان کے مقابلے میں تو بہت بہتر دور تھا خان صاحب کا، تو انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا سوائے یہ جو 13-14 پارٹیوں کا پورا ایک مربع انہوں نے اکٹھا کر کے بٹھا دیا ہے اور ملک لوٹنے کے اوپر یہ لگے ہوئے ہیں، آئے دن ہماری اکنومی بیٹھتی جا رہی ہے اور ملک کا کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ ملک کی کیا ڈائریکشن ہے، IMF آپ سے معاہدہ نہیں کر رہا، تو ناظرین دیکھتے ہیں کہ اس کیس کی جو اگلی سماعت ہے تو اس کو ہم ڈسکس کریں گے، وہ بہت اہم سماعت ہوگی، اس میں پتہ چلے گا کہ آیا کہ کارروائی رانا ثناء اللہ کے خلاف ہوگی یا شہباز شریف کے خلاف ہوگی، تو ناظرین مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔